अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन देख चुके हैं कि हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली वही है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया फाइंड सी सो दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। कहा गया है कि इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो फिर सी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, हमें पता है, हम बार बार तज़किरा कर चुके हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से लिमिट सेम आनी चाहिए, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम निकाल के देख लेते हैं, और चूंकि सी निकालना है, जब हमें लेफ्ट और राइट साइड की लिमिट निकालेंगे हम उनको खुद ही इक्वल रख देंगे और वहाँ से सी निकाल लेंगे, क्योंकि वो कहता है कि अगर एग्जिस्ट करे तो सी बताइए। तो यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अच्छा -1 पे चेक करवा रहा है हमें, -1, एक ऊपर माइनस लगाऊंगा जो शो करेगी कि लेफ्ट है, और लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन सा, जिसमें एक्स लेस देना है, ये पहले वाला फंक्शन है x + 2। तो ज़रा गौर करें, एक्स की जगह -1 लगेगा, आगे +2, इसका मतलब +1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट के लिए फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर प्लस लगाऊंगा क्योंकि अब राइट साइड से है, जिसमें ग्रेटर देन हो, ये ग्रेटर देन के लिए फंक्शन हमारा c + 2। इसमें x तो है कोई ना, जहाँ मैं x लगाऊं तो ये सेम वैसे का वैसे ही आ गया। वो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये मेरी राइट हैंड लिमिट है। अब मैं यहाँ कहूँगा सिंस लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि खुद बताया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 1, और राइट हैंड का क्या आया c + 2। तो यहाँ से c निकालना हो तो 1, और ये 2 इधर आकर माइनस कर दूंगा, और यहाँ से c = -1। ये हमारे पास आंसर आ गया c का। बहुत आसान था, क्योंकि उसने कहा था कि फंक्शन है c निकालें अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, तो हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट्स निकाल कर उसको इक्वल रखा और वहाँ से c की वैल्यू निकाल ली। फिर उसी तरह का एक और सवाल है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n अंदर इस्तेमाल हुआ है, इसकी वैल्यू निकालें इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। तो ठीक है, हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और साथ वैल्यू भी निकाल लेंगे, तीनों को आपस में इक्वल रखेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वहाँ से mn निकल आएगा। ये भी हमारे पास आसान है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू, चेक किस पे करना है, 3 पे, ऊपर माइनस। इसका मतलब फंक्शन कौन सा जिसमें लेस देन हो, x < 3, ये शुरू में बताया गया mx। तो x की जगह 3 लग गया, तो m × 3, यानी कि ये 3m बन गया। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मुझे चाहिए राइट हैंड लिमिट। अब की बार फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, यानी जिसमें x ग्रेटर देन है। अब ये नीचे वाला ग्रेटर देन का फंक्शन है, क्या है, -2x + 9, क्योंकि राइट हैंड के लिए वो चूज़ करना है ना जिसमें ग्रेटर देन हो। तो -2, x की जगह 3 + का 9, -6 + 9 प्लस का कितना आ गया, 3 आ गया। ये मेरी राइट हैंड लिमिट आ गई। फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लें। f(3) क्या है, इक्वल पे, ये x = इक्वल है, f(3) पे ओनली n है, ये तीसरा। हम यहाँ लिखते हैं सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहाँ लिख देते हैं सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3। इसका फिर मतलब ये है, इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। यानी इसका फिर मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3m आई थी, ये इक्वल होनी चाहिए किसके भला, राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी, 3 आई थी, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या है, n। तो यहाँ से बड़ा सिंपल हो गया। यहाँ से मैं यूँ कह सकता हूँ कि जब 3m भी 3 के इक्वल और ये वाला n भी यहाँ से 3 के इक्वल, n का तो जवाब यहाँ से आ गया डायरेक्ट, और यहाँ से जो m का जवाब होगा, m = आपको पता है 3, ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो m = 1। तो बहुत आसान था, जब ये दोनों आपस में इक्वल थे, लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू, तो वहाँ से हम m और n तीनों की वैल्यू दोनों की निकाल सकते थे। बड़ा आसान था ये हमारे लिए। सेकेंड पार्ट था, यहाँ भी हमें m और n निकालने को कहा गया था, और यहाँ भी ये बताया गया था कि फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है। अच्छा, जब 3 पे कंटिन्यूअस था तो हम इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे और उसको उसकी वैल्यू के इक्वल रख देंगे, और वहाँ से हम ऑटोमेटिकली m जो इसमें यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे लिमिट अप्रोचेस टू 3 करना है, लेकिन फंक्शन वो जिसमें x < 3 है, तो mx में है वंस अगेन।
तो m इंटू 3 3m बन गया। राइट हैंड के लिए मुझे वो चाहिए जिसमें x ग्रेटर देन 3 है, x स्क्वायर था तो x की जगह 3 लगाया क्योंकि 3 पे चेक हो रहा है, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया। वैल्यू के लिए मुझे इक्वल वाला चाहिए था, तो इक्वल वाला भी यही है, इसलिए 3 का x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर वो भी 9 हो गया। तो क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस था, लिहाजा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मस्ट भी इक्वल, वो लाजमी बराबर होनी चाहिए। तो मैंने इस 3m को इस 9 के इक्वल रख दिया और यहाँ से m का जवाब 9/3 3 आ गया। तो n था ही नहीं तो जस्ट m निकल आया यहाँ से, ये तो आसान सवाल था। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जरा गौर करें। fx दिया हुआ है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अच्छा, एक इक्वल पे है और एक नॉट इक्वल पे है। इसका मतलब ये है कि वहाँ लेफ्ट राइट नहीं, वहाँ एक ही फंक्शन दे दिया गया है और सिंपल है, उसमें लेफ्ट राइट उसने नहीं बताया। इट मीन्स ये है कि अगर आप लेफ्ट से निकालेंगे फिर भी वही जवाब आना है, राइट से निकालेंगे फिर भी वही जवाब आना है, लिहाजा आप एक ही बार उसकी लिमिट निकाल लीजिएगा। वैल्यू फंक्शन की आपको यहाँ से मिलेगी इक्वल पे और लेफ्ट राइट आपको एक ही लिमिट यहाँ से मिल जाएगी। तो हम पहले लिमिट निकाल लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू के इक्वल रख देंगे, और चूंकि फंक्शन यहाँ भी कंटिन्यूस बताया गया तो वहाँ अंदर से हम फिर k का जवाब निकाल लेंगे। इसलिए अब मैं लिमिट फाइंड आउट करता हूँ। डायरेक्ट मैं लिमिट ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लिमिट होनी है, लेफ्ट भी यही होनी है, राइट भी यही होनी है। अप्रोचेस टू 2 इक्वल वाला तो ये होगा, ये अप्रोचेस का जो भी मेरा फंक्शन है इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x + 5 अंडर रूट x + 7 अंडर रूट बाई x - 2। अच्छा, मैं थोड़ा गौर कर लूँ, पीछे लिमिट वाले इतने सवाल किए थे, जब लिमिट फाइंड आउट करते हैं कहीं 0/0 फॉर्म बने तो डायरेक्ट पुट नहीं करते। देखें 2 2 4 + 5 9 की जगह x की जगह 2 लगना, 7 + 2 9 की जगह 9 - 9 0 हो गया, नीचे भी 2, ये 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है तो आपको पता है जिधर वाले सवाल को हमेशा पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, ये ईजी हो जाएगा हमारे लिए। 2x + 5 अंडर रूट -x + 7 अंडर रूट और नीचे है x - 2 मल्टीप्लाई 2x + 5 अंडर रूट प्लस बीच में x + 7 अंडर रूट और नीचे भी यही वाली चीज़ है, सिर्फ हमने माइनस की जगह प्लस लगाकर उसी तरह इसको लिख दिया। इधर लिमिट लिखनी थी वो मैंने नहीं लिखी, यहाँ फिलहाल छोटी करके लिख लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब आगे चलते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है। देखिए ऊपर तो आपको पता है a - b a + b, ये रकमें सेम है, अलामत का फ़र्क है, तो स्क्वायर बन जाएगा 2x + 5 अंडर रूट इस रकम का स्क्वायर माइनस वो जो आगे वाली रकम है उसका स्क्वायर। अलबत्ता जो नीचे है ये वाली और ये वाली उसी तरह लिखी जाएगी, x - 2 इंटू 2x + 5 अंडर रूट प्लस x + 7 अंडर, ये भी लिखा गया। ऊपर गौर करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये स्क्वायर करते आएंगे तो 2x + 5 माइनस ये भी, ये स्क्वायर रूट से कटते आएगा तो -x - 7 माइनस का x माइनस का 7 और नीचे जो रकम पहले मौजूद है वो वैसी ही लिखी जाए। इस तरह। अब आपको ऊपर तो नजर आ रहा है 2x में से एक x चला गया तो x बच गया, +5 - 7 - 2, ऊपर x - 2 है और ये नीचे भी मेरे पास x - 2 है और साथ ये वाली रकम है 2x + 5, ये रकम है साथ। फ़ायदा ये हुआ कि ये कट गई है। अच्छा, जब ये कट गई तो इसका मतलब मैं यहाँ ऊपर अब आ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, बाकी ये वाली रकम रह गई मेरे पास 2x + 5 अंडर रूट प्लस x + 7 अंडर रूट। तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब लिमिट अप्लाई करूँगा 1/2 × 2 + 5 2 + 7 इसका भी अंडर रूट, ये दोनों x की जगह मैंने 2 लगा दिया जहाँ मुझे नज़र आया। तो अब आपको पता चल रहा है ये 2 2 4 + 5 ये 9 बन गया, यहाँ भी 7 + 2 9 बन गया, इधर 9 की जगह 3 आ गई, उधर भी 3 आ गई, इसका मतलब 1/6 बन गया। ये हमारे पास लिमिट आ गई है फंक्शन की। और फंक्शन की जो वैल्यू है वो तो वैसे ही बड़ी बात नज़र आ रही है, जो f(2) है फंक्शन की वैल्यू वो तो डायरेक्ट बताई गई है, वो k है। देखें 2 पुट करने पे k है, उसमें x तो है नहीं जहां मैं कुछ लगाऊं, तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल पे k बताई गई है, लिमिट ये आई है, वैल्यू ये है। और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अब आप यहां पे लिख लें सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 2, फिर इसका मतलब ये है कि जो लिमिट आई है, ये जो अभी अभी हमने लिमिट निकाली है फंक्शन की,
ये शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट कितनी आई है 1/6 और फंक्शन की वैल्यू कितनी थी k, तो k का ही तो जवाब निकालना था, तो k इक्वल टू 1/6। क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इट मीन्स कि ये सवाल मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ये वाला जो स्टेप है ना कि चूंकि जो लिमिट है वो डायरेक्टली 0/0 फॉर्म बन जाती है, इसका ख्याल रखना है कि अगर ये 0/0 फॉर्म बन गई है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बगैर वरना ये क्वेश्चन आपका हल कोई नहीं होना, ये क्वेश्चन परेशान करेगा। तो ये कंटिन्यूस के क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 1.4 थी, ये अपने अख्ताम को पहुंची। इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इनमें से हर साल ऑलमोस्ट पेपर में एक सवाल आया करता है। तो आपने ये कंटिन्यूटी के फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने तसल्ली से करने हैं और ख़ास तौर पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए कि अगर रकम चेंज भी कर दी जाए तो आपको सवाल फिर भी आना चाहिए, ये ना हो कि फिर आप वहाँ पे मुंह देखते रह जाएं। इंशाल्लाह हम एक और बात हम 1.5 करेंगे क्योंकि इस साल से स्कीम चेंज है। कुछ पता नहीं है कि वो ग्राफ वाले बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं लेकिन वैसे तो कम आते हैं तो कम किए जाते हैं, लेकिन इस साल कुछ पता नहीं है कि शायद वहाँ से जब पूरा चैप्टर किया हुआ है तो उसके 5-6 सवाल सारे हैं और 5-6 सवालों के चक्कर में बंदा अपना पूरा यूनिट ख़राब कर बैठे, तो वो नहीं करना। 1.5 में करवाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 स्टार्ट करते हैं। उसके ग्राफ बनाने हैं, बहुत आसान है, मैं आपको पहले 2-3 बहुत तसल्ली से बड़े सुकून से समझाऊंगा, आपको फिर बनाने आ जाएंगे तो अगले में बना के फिर दिखा दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।